मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा था उमा शंकर जोशी द्वारा रचित बगुलों के छोटा मेरा खेत। अभी पढ़ेंगे बगुलों के पंख। तो सबसे पहले इसका केंद्रीय भाव हम देख लेते हैं। बगुलों के पंख कविता में कवि उमा शंकर जोशी जी हैं। बगुलों के पंख कविता के कवि उमा शंकर जोशी जी हैं। बगुलों के पंख कविता प्रकृति के एक सुंदर दृश्य को प्रस्तुत करती है। कवि काले बादलों से भरे हुए आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। वे काले बादलों के ऊपर तैरती हुई सायंकाल की श्वेत काया के समान प्रतीत होती है। यह दृश्य कवि को इतना मनोहारी लगता है कि इनकी आंखें उस दृश्य से हटने का नाम नहीं लेती। कवि सब कुछ भूलकर उन्हीं में खो जाता है। वह इस दृश्य के जादू से अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इससे बचा नहीं पाता। इसकी कविता है, उससे कोई संबंधित प्रश्न देख लेंगे हम। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती है वे मेरी आँखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया में, उसे कोई तनिक रोक कर रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें। इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। बगुलों के पंख कविता किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, उमा शंकर जोशी, फिराक गोरखपुरी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये कविता है उमा शंकर जोशी जी की। आकाश में किसकी सुंदर पंक्ति बंधी है? की सुंदरता का चित्रण किया गया है। हंसों के, बत्तखों के, बगुलों के और कबूतरों के। तो इसमें बगुलों का वर्णन किया गया है। बगुलों के पंखों द्वारा चुराए जाने की बात की जा रही है? बगुलों की पंखों द्वारा मन, हृदय, बुद्धि, आँख, क्या चुराने की बात हो रही है? तो आँख चुराने की बात हो रही है। आँख, घ ऑप्शन इसका सही है। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? नीला है, सफ़ेद है, काला है, मटमैला है। तो बगुलों के पंख का रंग जो है सफ़ेद है। बगुलों के पंख, कवि को बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? काया रूपी, माया रूपी सौंदर्य, रूप रूपी, पंक्तिबद्ध रूपी। तो इसके बाद ये क्या था? माया रूपी, काया रूपी, सौंदर्य रूपी, पंक्तिबद्ध रूपी। तो इसका है माया रूपी सौंदर्य, का ऑप्शन सही है। कथन और कारण पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। अभी कथन ये है, यह कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। अब देखिए क्या इसका सही आंसर। अभिकथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है। अभिकथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ग सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण ए आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा अभिकथन देख लेते हैं। कभी काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुला देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर से तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होती हैं। दोनों ही सही हैं, तो जिसमें हो जाएगा दोनों सही, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए। अभिकथन ए सही जबकि कारण आर गलत है, ये गलत हो गया आपका। अभिकथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यही आपका सही है। ऑप्शन आपका सही हो गया। इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं। पंक्ति बंधे से कवि का क्या तात्पर्य है? पाती बंधे से कवि का क्या तात्पर्य है? पाती बंधे से कवि का तात्पर्य एकता से है। जिस प्रकार ऊंचे आकाश में बगुले पंक्ति बांधकर एक साथ चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी एकजुट रहना चाहिए। उसी प्रकार से मनुष्य को भी एकजुट रहना चाहिए। बगुलों की पंक्ति हमें एकता में ही शक्ति है का भाव सिखाती है।
कौन सा दृश्य कवि की आंखों को चुरा ले जाता है? कवि आकाश में छाए काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगुलों के सुंदर पंखों को देखता है। यह दृश्य कवि की आंखों को चुरा ले जाता है, अर्थात कवि को यह दृश्य अत्यधिक मनमोहक लगता है। लास्ट देख लेते हैं। कवि को बगुलों की पंक्ति आकाश में कैसी प्रतीत होती है? काले बादल आकाश पर किसी छाया अर्थात परछाई की तरह छाए हुए हैं और बगुलों की पंक्ति आकाश में ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे सायंकाल में चमकीला सफ़ेद शरीर वाले काले बादल भरे आकाश में तैर रहा हो, ऐसा इनको प्रतीत हो रहा है। तो ये छोटा सा पाठ था, हमारा छोटा सा टॉपिक था बगुलों का पंख। तो इसमें इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।